दोस्तों आपने अपने बचपन में सुना होगा, दादी की कहानियों में, नानी की कहानियों में, बुजुर्गों से सुना होगा, कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। आप जिन लोगों की एसोसिएशन में रहते हैं आप बिल्कुल वैसा ही बिहेव करना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से कहते हैं जब भी कभी एसोसिएशन में जाना हो तो पहले चेक कर लीजिए क्या वो एसोसिएशन ठीक है, क्या वो संगति सही है कि नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आपका माइंड बड़ा शार्प है, और अगर आप कहीं गलत संगति में चले गए तो आप ज़ीरो हो जाएंगे। अगर हो सकता है आप शार्प नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, अगर कहीं आप कामयाब लोगों की संगति में बैठना शुरू कर देते हैं तो आप भी कामयाब हो जाते हैं। ऐसा ही हुआ एक बार एक गडरिया था, वो भेड़ बकरियां चराया करता था। एक बार एक जंगल से गुजर रहा था, तो जैसे ही उसकी भेड़ें जा रही थी तो उन भेड़ों के बीच में एक छोटा सा शेर का बच्चा भी उनके झुंड में शामिल हो गया। उसको पता नहीं चला, जब तक वो अपने घर पहुंचा उनको लेकर वो काउंट करने लगा, देखा एक कैसे बढ़ गया। उसने बड़े ध्यान से देखा कि ये तो शेर का बच्चा है। उसने कोई बात नहीं, छोटा था, उसको धीरे धीरे पालना पोसना शुरू कर दिया। उसको जो वो भेड़ बकरियां खाती थी वो भी साथ साथ घास खाना शुरू हो गया, इधर उधर की छोटी छोटी चीजें खाना शुरू हो गया। वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। बट जो शेर का बच्चा था उसको कभी लगा ही नहीं मैं शेर का बच्चा हूं। उसको क्या लगता था कि मैं भी एक भेड़ ही हूं, मैं भी इनके जैसा ही हूं, मैं भी जिंदगी में कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उसको उसकी पावर का समझ नहीं थी। राइट, ऐसे ही दोस्तों करते करते वो और बड़ा हो गया। तो जब वो बड़ा हो गया तो धीरे धीरे एक बार वो जो गडरिया था उनको नदी किनारे ले गया। जंगल के पास एक नदी बहती थी। जब नदी किनारे लेकर गया तो सभी वहां भेड़ बकरियां पानी पीना शुरू हो गई। तो जो वो शेर का बच्चा था उसने भी अपना पानी पीने के लिए जब सिर झुकाया अपना, उसने अपनी शक्ल देखी पानी में। उसने देखा कि यार मैं कुछ और जैसा लग रहा हूँ, ये मेरे साथी कुछ और टाइप के हैं, ये क्या चक्कर है। उसको समझ नहीं आया, पर कोई बात नहीं, वो देखता रहा, पानी पीता रहा। इन द मेन टाइम सामने वो जो शेर का बच्चा था उसकी मदर थी, सामने शेरनी खड़ी थी। उसने देखा ये तो मेरा बच्चा है। उसने वहां से दूर से जोर से दहाड़ लड़ाई। जो दहाड़ लगाई उसने तो सभी जो इधर उधर की जो भेड़ बकरियां थी वो डर गई, थोड़ा इधर पीछे हो गई। वो उस शेर के बच्चे ने देखा, शेरनी को देखा और अपने आप को देखा और पानी में देखा कि यार मैं तो उसके जैसा हूं, मैं इनके जैसा नहीं हूं। उसने, शेर के बच्चे ने अंदर से जोर से अपने अंदर ताकत इकट्ठी करी और उसने भी एक दहाड़ लगाई। जैसे वो दहाड़ा वो सारी की सारी भेड़ बकरियां भाग गई। तो उस शेर के बच्चे ने क्या देखा कि मैं उसके जैसा हूं। उसने छलांग लगाई, नदी के दूसरी तरफ गया और अपनी जाकर मां के साथ शेर के जैसे जीने लगा। तो दोस्तों हमारी जिंदगी भी ऐसी है। कई बार आप कुछ करना चाहते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, और लकीली आपको एक ऐसी एसोसिएशन मिल जाती है जो आपको क्या कहती है, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, हमें नजर आ रहा है तुम कामयाब हो सकते हो। तो वो धीरे धीरे आपको कामयाब कर देते हैं। और कई ऐसे भी दोस्त होते हैं आपके, हो सकता है वो आपकी फास्ट फ्रेंड हो, आपके रिलेटिव हो, आपके घर में आपके ब्रदर सिस्टर हो, वो आपको बोल देते हैं अरे नहीं तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस का है ही नहीं है, तुम जिंदगी में कामयाब हो ही नहीं सकते, ये काम कभी चलते ही नहीं है, हमें पता है ये कोई नहीं कर सकता। तो हम क्या सोचते हैं, हम नहीं कर सकते। आपके कुछ अच्छे दोस्त आपको बोलते हैं यस, अगर हम कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। तो दोस्तों जब आप उनकी संगति में जाते हैं तो आपको लगता है मैं भी कामयाब हो सकता हूं। अब आप सोचिए, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप कामयाब लोगों की संगति करना पसंद करेंगे या फेलियर की संगति करना पसंद करेंगे। एक क्लास के अंदर एक बच्चा जब इंटेलिजेंट बच्चों के साथ बैठता है तो वो भी वैसा ही बिहेव करता है, और वही दूसरी तरफ अगर एक इंटेलिजेंट बच्चा अगर फेलियर के साथ संगति करना शुरू कर देता है तो धीरे धीरे वो भी परफॉर्मेंस में डाउन चला जाता है। तो दोस्तों जब भी कभी आपको मौका मिले चूज करने का, हमेशा उन लोगों की संगति करें जो आपसे बेटर हैं, जो आपसे ज़्यादा कामयाब हैं। उनके साथ रहेंगे तो आप भी कामयाब हो जाएंगे। इसलिए अपना ध्यान रखें, अपनी एसोसिएशन का ध्यान रखें, क्योंकि जिस एसोसिएशन में आप जाएंगे आज से कुछ टाइम के बाद आप भी वैसा ही बन जाएंगे। तो मैं आप सबको ही बोलूँगा, हमेशा कामयाब लोगों की संगति करें, जो आगे बढ़ रहे हैं उनके साथ रहें और अपने आप को नाकामयाब लोगों से बचा कर रखें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।